हेलो एवरीवन। हमने अपने कल के लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन ज्योग्राफी में संसार की प्रमुख जनजातियों के बारे में, और इसमें हम पिग्मीज के बारे में बात कर रहे थे। उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाएंगे और बात करते हैं पिग्मीज के आखेट के बारे में कि वो कौन सी आखेट की विधियां अपनाते हैं, किस प्रकार वो शिकार करते हैं आदि। पिग्मी के जीवन का मुख्य आधार जो है वो आखेट ही है। ठीक है। पिग्मी जो है आखेट पर ही उनका जो जीविकोपार्जन निर्भर करता है, इसीलिए वो बड़े ही सफल और उत्तम आखेटक होते हैं। पिग्मी कुशल शिकारी होते हैं और ये सतर्क, जागरूक और साथ ही चालाक भी होते हैं। इनकी जो प्रेक्षण शक्ति है वो बहुत ही अधिक तीव्र होती है और इनकी आवश्यकताएं जो हैं ये सीमित होती हैं और अपनी उदर पूर्ति से संबंधित ही इनकी जो आवश्यकताएं हैं वो होती हैं, पेट भरने तक सीमित होती हैं। और इनकी जो उदर पूर्ति है वो मतलब इनके वनों से ही पूरी हो जाती है, वनों पर ही इनकी आधारित होती हैं जितनी भी इनकी आवश्यकताएं होती हैं। पिग्मी लोग जो है ये पक्षियों को मारने के लिए साधारण से तीरों का प्रयोग करते हैं और तालाब से मछलियों को ये कटिया कटिया क्या होता है, डोरी में मतलब मांस को, ये लोग मांस के टुकड़े को बांधते हैं और उसके द्वारा मतलब मछली को ये लोग बुलाते हैं और फिर मछली को फंसाते हैं, उसको फिर जाल से पकड़ लेते हैं। ये लोग छोटे जानवर से लेकर के बड़े बड़े हाथी तक को एकांत में पाकर अथवा हाथी को मतलब ये लोग हाथी का शिकार जो है ये लोग बहुत कुशलता पूर्वक करते हैं। हाथी का शिकार करना जो है वो ये लोग किस प्रकार करते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो दिन में ये लोग क्या करते हैं कि अगर हाथी सोता हुआ इन्हें मिलता है एकांत में, तो ये लोग हाथी को तीरों से अंधा कर देते हैं। ठीक है। और विषाक्त तीरों के प्रहार से ये लोग उसे मार डालते हैं। पिग्मी जो है ये छोटे छोटे बर्छियों का भी प्रयोग करते हैं और ये लोग वन में गड्ढा खोदकर पत्तों से उसको ढक देते हैं और फिर हाथी को हाँक कर वहां तक लाते हैं और उस गड्ढे में गिरा देते हैं और फिर उसमें तीरों से उसे मार देते हैं। तो पिग्मी जो है ये कुशल शिकारी होने के साथ साथ पशु पक्षियों की बोलियां बोलने में, उनकी नकल उतारने में भी बहुत मतलब प्रवीण होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि बनावटी बोली बोलकर ये लोग शिकार को भटका देते हैं, पक्षियों की आवाज बोल के या जानवरों की आवाज निकाल करके। और फिर जैसे ही इन्हें अवसर मिलता है, अवसर पाकर ये लोग क्या करते हैं, उस जानवर का शिकार कर लेते हैं। ठीक है। और ये लोग बंदरों की भांति पेड़ों पर बड़ी फुर्ती से चढ़ जाते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे ये लोग मतलब छलांग लगाते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते हैं। अगर हम इनके वस्त्रों की बात करें पिग्मीज की, तो इनका जो निवास क्षेत्र है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है। ठीक है। वहां पर जलवायु जो है वो उष्ण और आर्द्र होती है, इसके कारण ये लोग बहुत कम वस्त्र की इनको आवश्यकता होती है और ये लोग बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, नाम मात्र के। ठीक है। पिग्मी लोग ताड़ वृक्षों की छाल से, पशुओं की खाल, पत्तों को ये लोग क्या करते हैं, अपने कमर के चारों ओर लपेट लेते हैं। और पुरुष और स्त्रियां जो हैं दोनों में ही बेल के बीजों से बनी हुई करधनी और पत्तियों के आभूषण पहनने का चाव है इनमें। लोगों को, स्त्रियां जो हैं ये ताड़ की पत्तियों या वृक्ष छाल से निर्मित वस्त्र को कमर के नीचे पहनती हैं, बांधती हैं। स्त्रियां बांस को चीर कर बनाए गए लंबे दांत वाले कंघे को अपने कमर से नीचे लटकाती हैं और ये उनका विश्वास है कि ये जो कंघा है ये उनको बीमारियों से उनकी सुरक्षा करता है। ठीक है। यह स्त्रियां पत्तों के गुच्छे भी लटकाती हैं। पुरुष जो है वो गले में बांस की सीटी लटकाते हैं और पक्षी की बोली भी निकालते हैं। तो ये तो बात हुई पिग्मीज के वस्त्रों के बारे में, वस्त्र आभूषण के बारे में। अब हम उनके औजार और उपकरणों की अगर हम बात करें, तो पिग्मी शिकार करने के लिए धनुष्पाण और भूमि खोदने के लिए बांस और बैंत के डंडे, लकड़ी आदि का प्रयोग करते हैं। ये लोग पानी भरने और पीने के लिए बांस की तुम्बी का प्रयोग करते हैं। मछली को पकड़ने के लिए कटिया का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। और ये लोग तीरों का यानी कि बाण का ये लोग उसकी नोक के ऊपर यानी उसके जो ऊपर जो नुकीला भाग होता है वहां पर विष लगा के ये लोग
उन तीरों का प्रयोग करते हैं और बांस की फलक को ये आग से कठोर करके एक औजार बनाते हैं जो कि साधारण से लेकर के कठोर चीज को भी काटने में काम आता है। अब अगर हम इनके निवास गृह और झोपड़ियों की बात करें तो पिग्मीज जो हैं ये घुमक्कड़ जीवन जीने के कारण, क्योंकि इनको अपने शिकार का के खोज में ये लोग रहते हैं, तो ये लोग एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते हैं, तो इसलिए ये लोग स्थायी निवास नहीं बसाते हैं। ये लोग पेड़ों के ऊपर निर्मित मचान पर छोटी झोंपड़ी अपनी बनाते हैं और उसी में ये लोग रहते हैं। इनकी जो झोंपड़ी होती है वो 2 मीटर व्यास वाली होती है और 1.5 मीटर ऊंची होती है, जिसमें प्रवेश करने के लिए ये लोग एक छोटा सा द्वार रखते हैं जो कि 50 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और इसमें ये लोग घुटनों के बल रेंग कर अंदर जाते हैं। ठीक है, और एक स्थान पे ये लोग क्या करते हैं कि 10 से 12 झोपड़ियों का एक अस्थायी गांव सा ये लोग बना लेते हैं अपना। और इनकी झोपड़ियां जो है वो दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे कि मधुमक्खी के छत्ता हो, जिसके चारों ओर गड्ढे खोद करके ये लोग उसमें विष भुजे तीर डाल देते हैं, लकड़ी के टुकड़े डाल देते हैं विष भुजे हुए, ताकि जंगली जानवरों से, शत्रुओं से ये लोग अपनी रक्षा कर सके उनके आक्रमण से। ये लोग पेड़ों की शाखाओं को भूमि में गाड़कर उनसे अर्धवृत्ताकार ढांचा बनाकर पत्तियों से ढक कर ये लोग अपनी झोपड़ियां जो है वो तैयार करते हैं। और चलवासी होने के कारण, घुमक्कड़ होने के कारण ये लोग है ना अपने साथ अधिक घरेलू सामान नहीं रखते हैं। इनका मतलब इनके पास जरूरी आवश्यकता की जो चीजें चाहिए होती है इनको वही रखते हैं। और इनकी जो संपत्ति होती है उसमें एक तरह से इनके तीर कमान, शाक पकाने के बर्तन, है ना, कमर में लटकाने का गज भर कपड़ा और छाल, छोटी खटिया, पानी के लिए तुम्बी, बस यही सब इनकी संपत्ति होती है। अगर हम वस्तु विनिमय की बात करें कि ये लोग इनके आसपास जो लोग बंटू कृषक इनके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, इनके पड़ोसी जो हैं उनके साथ ये लोग वस्तु विनिमय करते हैं। ठीक है, और ये लोग वस्तु विनिमय मौन व्यापार के रूप में करते हैं, मतलब ये लोग आपस में बात नहीं करते हैं और ना ही मिलते हैं। पिग्मी क्या करते हैं, रात में पड़ोसी कृषकों की बस्ती में निश्चित स्थान पर पत्तियों में मांस लपेट कर रखे आते हैं और बंटू कृषक क्या करते हैं कि उसके बदले में केले आदि रख देते हैं। और जैसे दूसरी रात आती है तो दूसरी रात को पिग्मी उस केले या जो भी उन्होंने सामान रखा था उसको उठा करके ले जाते हैं। यानी कि ये लोग आपस में ना तो मिलते हैं ना इनकी कोई बातचीत होती, इसलिए ये जो व्यापार है इन लोगों का आपसी, ये मौन व्यापार कहलाता है ना। एक पक्षीय वस्तु विनिमय निग्रिलो और पड़ोसी निग्रो कृषकों के बीच में इस प्रकार होता है। अगर हम इनकी सामाजिक व्यवस्था की बात करें पिग्मीज की, तो पिग्मी लोग जो है ये प्रकृति से बहुत डरते हैं। ठीक है, भूत प्रेतों में इनका विश्वास है और विभिन्न वृक्षों और पत्थरों की ये लोग पूजा करते हैं। पिग्मी जो है ये जादू टोने में भी विश्वास करते हैं और किसी सार्वजनिक संस्था या मुखिया का अभाव होता है इन लोगों में, इसलिए इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है वो बिल्कुल ही अविकसित है। यहाँ पर इन लोगों में ऊंची जन्म दर मिलती है, किंतु महामारियों के कारण मृत्यु दर जो है वो भी अधिक है, इसलिए इनकी जनसंख्या वृद्धि दर कम रहती है। पिग्मी जो है ये प्रकृति के दास है, ये नृत्य प्रेमी हैं। ये लोग वन देवता को प्रसन्न करने हेतु सामूहिक नृत्य और गीतों का भी आयोजन करते हैं। इनमें एकल विवाह और बहुविवाह दोनों का प्रचलन है। पिग्मी स्वभाव से ही संकोची और विदेशियों के प्रति ये लोग, यानी कि बाहरी लोगों के प्रति ये लोग शंकालु होते हैं। ये लोग मतलब भारी सभ्य समाज जो है उसके साथ ये लोग मिलना जुलना भी नहीं चाहते हैं। आधुनिक समाज से लेकिन आज के और इन लोगों का संपर्क हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पिग्मी शंकालु प्रकृति के होते हैं और ये लोग बाहर के लोगों को देखकर ये लोग क्या करते हैं कि सभ्य समाज होने से लोगों का आर्थिक, औद्योगिकरण, नगरीकरण, विकास के कारण क्या हो रहा है कि लोग जो है सभ्य लोग वो लोग जंगलों की तरफ जा रहे हैं, मतलब जंगलों की कटाई करके या उनको भी मतलब आवास के लिए उस भूमि को उपयोग करने के लिए। तो ये लोग पिग्मीज जो है ये उनसे डर के, उनसे अपनी शंकालु प्रकृति के कारण ये लोग क्या करते हैं कि उनको देख करके और घने जंगलों में ये लोग भाग जाते हैं और उनसे ये लोग कोई संपर्क स्थापित नहीं करना चाहते हैं। ठीक है,
पिग्मी बाहरी सभ्य और शिक्षित जातियों से कोई संपर्क करना नहीं चाहते। ये अपने कठोर और नीरस वातावरण में शिकार करके अपनी जो इनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करके ही खुश हैं। पिग्मीज का जीवन जो है बहुत कठोर होता है। ये लोग साहसी, निर्भीक और निडर जनजाति है और ये कठोर प्राकृतिक वातावरण में भी अपना जीवन यापन कर रही हैं। इस प्रकार पिग्मी जो टॉपिक है ये हमारा पूरा होता है। कल हम नई प्रजाति, एक और प्रजाति के बारे में चर्चा करेंगे।